जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। जब मेघनाद ने वीरघातिनी शक्ति का प्रयोग किया तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी उन्हें उठाकर प्रभु की गोद में ले आए। शिविर में जब व्याकुलता बढ़ी तब बुद्धिमान जाम्बवान ने परामर्श दिया कि लंका में सुषेण वैद्य रहते हैं, केवल वे ही इसका उपचार जानते हैं। प्रश्न उठा कि उन्हें शत्रु के गढ़ से लाएगा कौन। तब हनुमान जी ने अपना अत्यंत छोटा रूप धारण किया और लंका पहुंच गए। वे सुषेण वैद्य को उनके घर समेत उठा लाए ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। यह हनुमान जी की विलक्षण सूझबूझ और सामर्थ्य की परिचायक थे। सुषेण वैद्य ने आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया और द्रोणगिरि पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी का नाम बताया। उन्होंने कहा कि सूर्योदय से पूर्व इसे लाना अनिवार्य है। हनुमान जी प्रभु के चरणों को हृदय में बसाकर अपना बल बखानते हुए कि मैं अभी लेकर आता हूँ, पवन की गति से उड़ चले। इधर रावण को अपने गुप्तचरों से पता चल गया कि हनुमान औषधि लेने गए हैं। वह घबरा गया और रात में ही कालनेमी राक्षस के घर पहुंचा। रावण ने उसे हनुमान का मार्ग रोकने को कहा। कालनेमी, जो पहले से ही हनुमान जी के प्रताप को जानता था, उसने अपना सिर पीट लिया। उसने रावण को खरी खोटी सुनाई। अरे मूर्ख, जिसने तेरे सामने लंका जला दी उसका रास्ता भला कौन रोक सकता है। तू अपनी झूठी बकवास छोड़ और उन नील कमल के समान सुंदर श्री राम का भजन कर। तो उस काल के विभक्षक से युद्ध जीतने का सपना देख रहा है जो असंभव है। कालनेमी के हितकारी वचन सुनकर रावण आग बबूला हो गया और उसे मारने दौड़ा। तब कालनेमी ने मन में विचार किया, इस दुष्ट पापी के हाथ से मरने से तो कहीं बेहतर है कि मैं भगवान के दूत हनुमान जी के हाथों मरूं, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। कालनेमी ने मार्ग में अपनी माया से एक सुंदर आश्रम, तालाब और मंदिर बना लिया। हनुमान जी जब वहां से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि थकान मिटाने के लिए मुनि से पूछकर जल पी लूं। कालनेमी वहां कपट मुनि बनकर बैठा था। वह दुष्ट अपनी माया से उस मायापति भगवान के दूत को ही मोहना चाहता था। वह हनुमान जी के सामने बैठकर राम कथा सुनाने लगा और अपनी ज्ञान दृष्टि का ढोंग करने लगा। जब हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दिया। हनुमान जी ने कहा कि इतने थोड़े जल से मेरे प्यास नहीं बुझेगी। तब कालनेमी ने उन्हें पास के तालाब में स्नान करने को कहा और लालच दिया कि वापस आने पर वह उन्हें दीक्षा और ज्ञान देगा। जैसे ही हनुमान जी तालाब में उतरे, एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार दिया और मरते ही वह एक दिव्य अप्सरा बन गई। उसने बताया कि वह एक मुनि के श्राप से मकड़ी बनी थी और हनुमान जी के स्पर्श से मुक्त हो गई। उसने चेतावनी दी, हे कपि, यह मुनि नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस है, मेरी बात सत्य मानिए। अप्सरा के जाते ही हनुमान जी उस राक्षस के पास पहुंचे। उन्होंने चतुराई दिखाई और कहा, मुनिवर, मंत्र देने से पहले आप गुरुदक्षिणा स्वीकार करें। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उसका सिर लपेटा और उसे जमीन पर दे मारा। मरते समय कालनेमी के मुख से राम राम निकला, जिसे सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि चलो, इस पापी का भी अंततः उद्धार हो गया। हनुमान जी द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां औषधियों की चमक देखकर वे चकरा गए और उन्हें पहचान नहीं पाए। समय कम था, इसलिए उन्होंने विलंब करना उचित नहीं समझा और पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। पर्वत को हाथ में लेकर वे आकाश मार्ग से ऐसे उड़े जैसे कोई धावक दौड़ रहा हो। उड़ते उड़ते वे अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजरे। हनुमान जी ने जब हाथों में द्रोणगिरि पर्वत लेकर आधी रात को अयोध्या जी के ऊपर से उड़े तो भरत जी की नजर उन पर पड़ी। भरत जी ने इतना विशाल शरीर देखा तो उन्हें लगा कि कोई राक्षस है जो अयोध्या को हानि पहुंचाने आया है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष कान तक खींचा और बिना फलवाना एक बाण चलाया। वह बाण लगते ही हनुमान जी राम राम का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही भरत जी ने कानों में वह प्रिय राम राम शब्द पड़ा, वे पागलों की तरह उस दिशा में दौड़े। उन्होंने देखा कि एक बानर मूर्छित पड़ा है। भरत जी ने हनुमान जी को तुरंत गोद में उठा लिया और उन्हें जगाने का प्रयास करने लगे। जब हनुमान जी नहीं जागे तो भरत जी का मन अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने रोते हुए विधाता को कोसा और कहा, हे विधाता, तूने पहले ही मुझे राम से दूर किया, कैसा दारुण दुख दे दिया। तब भरत जी ने अपनी भक्ति की शपथ ली और कहा, यदि मन, वचन और शरीर से मेरा प्रेम श्री राम के चरणों में सच्चा है और यदि प्रभु मुझ पर प्रसन्न है
तो यह बानर अपनी सारी थकान और पीड़ा से मुक्त होकर जीवित हो जाए। भरत जी के इन वचनों में इतनी शक्ति थी कि सुनते ही हनुमान जी कौशलाधीश श्री रामचंद्र की जय कहते हुए उठ पड़े। हनुमान जी को जीवित देख भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भरत जी ने व्याकुल होकर पूछा, हे तात, मेरे सुख निधान भैया राम, अनुज लक्ष्मण और माता जानकी कुशल तो हैं? तब हनुमान जी ने युद्ध का सारा हाल संक्षेप में सुनाया। लक्ष्मण जी की मूर्छा की खबर सुनकर भरत जी अत्यंत दुखी हुए और खुद को धिक्कारने लगे कि मैं इस संसार में क्यों जन्मा, मैं अपने प्रभु के किसी काम का ना आ सका। समय बीतता जा रहा था। भरत जी ने देखा कि सुबह होने वाली है और हनुमान जी को अभी बहुत दूर जाना है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, तात, जाने में देर होगी तो काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें एक ही बाण में वहां पहुंचा दूंगा जहां श्री राम है। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए अभिमान आ गया कि मेरा इतना विशाल शरीर और भारी पर्वत यह बाण कैसे सह पाएगा। लेकिन तभी उन्हें श्री राम के प्रभाव का स्मरण हुआ और वे समझ गए कि श्री राम का भाई कितना सामर्थ्यवान हो सकता है। उन्होंने हाथ जोड़कर भरत जी के चरणों की वंदना की। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, हे नाथ, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं खुद ही तुरंत पहुंच जाऊंगा। वे भरत जी की आज्ञा लेकर और उनके चरणों की धूल सिर पर लगाकर वहां से उठ चले। आकाश मार्ग से जाते समय हनुमान जी का मन भरत जी के प्रति श्रद्धा से भर गया। वे बार बार मन ही मन सोच रहे थे कि भरत जी का बाहुबल, उनका शील, उनका स्वभाव और प्रभु के चरणों में उनका अपार प्रेम कितना महान है। वे भरत जी की सराहना करते हुए पवन की गति से लंका की ओर बढ़ चले। युद्ध की उस काली रात में सन्नाटा पसरा था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन आधी रात बीत जाने पर भी जब वे नहीं लौटे तो भगवान श्री राम का धैर्य टूटने लगा। वे एक साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल होकर विलाप करने लगे। उन्होंने मूर्छित लक्ष्मण को गोद में उठा लिया और उनके चेहरे को निहारते हुए बोले, हे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे। तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा से इतना कोमल था। राम जी पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने भरे मन से कहा कि मेरे साथ वन आने के लिए तुमने माता पिता तक को त्याग दिया। यहाँ के जंगलों की कड़कड़ाती ठंड, तपती धूप और तूफानी हवाओं को सिर्फ मेरे प्रेम के कारण सहा। वे लक्ष्मण से विनती करने लगे, हे भाई, वह पुराना प्यार कहाँ गया? देखो मैं कितना व्याकुल हूँ, कम से कम मेरी पुकार सुनकर ही उठ जाओ। दुख की उस घड़ी में राम जी ने एक कड़वा सच कहा, संसार में पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार तो बार बार मिल सकते हैं, लेकिन अपने ही माँ की कोख से जन्मा सगा भाई फिर कभी नहीं मिलता। अगर मुझे पता होता कि वन आने पर मुझे तुमसे बिछड़ना पड़ेगा तो मैं पिता की आज्ञा टाल देता और कभी अयोध्या छोड़कर ही न आता। राम जी अपनी तुलना एक ऐसे पक्षी से करने लगे जिसके पंख टूट गए हों या उस सांप से जिनकी मणि खो गई हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन वैसा ही बेकार हो जाएगा जैसे बिना सूंड का हाथी। वे सोचने लगे कि जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए राम ने अपने प्रिय भाई को खो दिया। वे कहते हैं, मैं यह बदनामी तो सह लेता कि राम कायर है जो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, क्योंकि पत्नी का खोना भाई को खोने के मुकाबले कोई बड़ी क्षति नहीं है।